हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इनविंसिबल लर्नियावर्स। तो अब हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं अपना नया बैच जावा का, जहाँ पे ये हमारा पहला लेक्चर होगा। तो आज से हम शुरू करते हैं अपना जावा का बैच। जावा बैच। एंड इट्स गेटिंग स्टार्टेड नाउ। तो अब जैसा कि हमें पता है कि अगर हमारे पास कोई भी एक नॉर्मल डे टू डे लाइफ में या फिर किसी भी प्रोग्राम में अगर आपने फेस किया होगी कोई ना कोई हम प्रॉब्लम जो हम फेस करते हैं। फॉर एग्जांपल हमें कोई भी हमने प्रॉब्लम फेस की, तो उस प्रॉब्लम के सल्यूशन के लिए हमारा कुछ अप्रोच होता है। वी हैव सम अप्रोच कि हम किस तरह से हम उसे टैकल करें। तो इसके लिए हम सबसे पहले अपने प्रॉब्लम को समझने की कोशिश करते हैं कि वो प्रॉब्लम है क्या, विच कम्स विथ अंडरस्टैंडिंग ऑफ योर प्रॉब्लम की प्रॉब्लम है क्या, इसे हम समझने की कोशिश करते हैं कि हमारी प्रॉब्लम है क्या, कि क्या हमारे साथ प्रॉब्लम है। उसके बाद फिर बात आती है कि अगली चीज़, कि अगर हमें सवाल समझ में आ गई क्या प्रॉब्लम है, क्या चीज़ें हैं, वैल्यूज़ लेनी चाहिए या फिर क्या वैल्यूज़ हमें गिवन है। हमें मतलब जो हमारा क्वेश्चन है उसमें हमें क्या क्या चीज़ दिया हुआ है, ये इम्पोर्टेंट होता है। उसके बाद फिर हम जाते हैं टूवर्ड्स कि अब फॉर एग्ज़ाम्पल हमें प्रॉब्लम तो है ही है। अब उस प्रॉब्लम के बाद अब उसका सल्यूशन क्या हो सकता है। तो उस सल्यूशन के लिए हम एक अप्रोच सोचेंगे कि क्या अप्रोच हमें लेना चाहिए। और उस अप्रोच के, क्योंकि अब हम प्रोग्रामर्स हैं, तो अब हम लोग को उस अप्रोच के अकॉर्डिंग सॉल्यूशंस को उसी के अकॉर्डिंग हमें ड्रॉ करना होगा। तो जब भी कोई प्रॉब्लम हम फेस करेंगे तो हमें इन चीज़ों का इस तरह से हम अप्रोच करते हैं। फॉर एग्जांपल हमें अगर प्रॉब्लम मिल गई, तो हम पहले उसे समझेंगे कि क्या है ये प्रॉब्लम, कह क्या रहा है, इसका मतलब क्या है। उसके बाद फिर हम ये देखेंगे कि उसमें क्या क्या चीज़ें हमें दी हुई हैं, व्हाट आर द गिवन थिंग्स। उसके बाद फिर हम जो भी हमें अप्रोच हमें लग रहा होगा कि इस अप्रोच से हो सकता है या फिर कोई और अप्रोच रहेगा, उस अप्रोच को हम फॉलो करेंगे। उसके बाद फिर, क्योंकि अगर वो प्रोग्रामिंग रिलेटेड प्रॉब्लम है या फिर जो कोई प्रॉब्लम है, तो उसके ऊपर या तो हम कोई कदम उठाएंगे या तो फिर उसके ऊपर प्रोग्राम लिखेंगे। हर प्रॉब्लम का यही तरीका है सॉल्व करने का। फर्दर मूविंग, अब हमें प्रॉब्लम मिल गया है तो प्रॉब्लम के सॉल्यूशंस भी हमें मिल गए हैं। तो अब उस सॉल्यूशन को किस तरह से हम देखेंगे। फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई अगर प्रॉब्लम है और उसका कुछ ना कुछ हम सॉल्यूशन देख रहे हैं। तो इस सॉल्यूशन को प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में करने के लिए क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं उनको पहले हमें एड्रेस करना होगा।
कि जैसे फॉर एग्जांपल अगर हमारा जो भी अप्रोच है टुवर्ड आवर प्रॉब्लम, उससे हम या तो हम किसी ना किसी या तो हम उसे फ्लो चार्ट में या फिर हम उसका कोई सूडो कोड लिखेंगे। अब ये होता क्या है, इसके बारे में अभी बात करते हैं कि ये है क्या चीज़ है, कि फ्लो चार्ट क्या होता है, सूडो कोड क्या होता है। इसको थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कि ये किस तरह से चलता है। तो जो कोई भी फ्लो चार्ट या सूडो कोड है हमारे पास, वो हमने बना लिया। उसके बाद फिर अब बीच में कुछ कुछ चीज़ें और हैं। अब सूडो कोड हमने बना लिया, लेकिन जो मशीन है, फॉर एग्जांपल ये हमारी मशीन है और ये ह्यूमन है, ये ह्यूमन है और ये है मशीन। ये है मशीन। अब ह्यूमन जो भी चीज़ें, जो भी अप्रोच लेगा, वो एक नॉर्मल अपने तरीके से लेगा, अपनी ही चीज़ों को पकड़ के लेगा, अपनी नॉर्मल लैंग्वेज में लेगा। फॉर एग्जांपल जो भी लैंग्वेज उसे आती हो, उसे इंग्लिश आती हो इंग्लिश में लेगा, उसे हिंदी आती हो हिंदी में लेगा, उसे अगर कोई और लैंग्वेज आती है रेदर देन हिंदी और इंग्लिश, तो वो उसमें अपने चीज़ों को कोट करेगा जिस भी लैंग्वेज में आती है। फॉर एग्जांपल मैं मान लूँ कि कोई अंग्रेज का बच्चा है, तो उसे इंग्लिश में आती हैं चीज़ें। पर प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है कि जो मशीन है वो केवल दो चीज़ समझता है, वो बातें बिट में करता है, या ज़ीरो और वन, या तो ज़ीरो है या तो वन है, इधर ट्रू और फॉल्स। वो ना तो इंग्लिश समझता है ना तो कोई और लैंग्वेज समझता है, वो समझता है केवल ज़ीरो वन, जो कि मशीन लैंग्वेज होगी। तो हमें कोई एक बीच का हमें तरीका ढूंढना होगा, बीच का एक अप्रोच ढूंढना होगा, जिसके थ्रू ह्यूमन और मशीन बात कर सके। और यहाँ पे बीच में आते हैं हमारे प्रोग्राम्स या तो ह्यूमन अपनी चीज़ों को एक फ्लो चार्ट या फिर एक सूडो कोड बनाएगा, जो पहले वो अप्रोच लेगा, फिर उन सूडो कोड्स को वो कन्वर्ट करेगा प्रोग्राम्स में। उसके बाद ये जो प्रोग्राम्स होंगे, इसको जो कोई भी कंपाइलर या इंटरप्रेटर होगा, वो कन्वर्ट करेगा मशीन कोड में। और मशीन कोड जब वो बन जाएगा, तो वो मशीन कोड हमारी जो भी मशीन होगी वो समझ जाएगी। तो ये अप्रोच लेता है हमारा सिस्टम। अब यहाँ पे इसे प्रोग्राम कहो, या फिर मैं इसको अगर सोर्स कोड कह दूँ तो गलत नहीं होगा। तो ये इस तरह से चलती है। अब यहाँ पे दो टर्म्स आए, एक फ्लो चार्ट और एक सूडो कोड, कि ये चीज़ें होती क्या हैं। तो पहले फ्लो चार्ट थोड़ा समझ लेते हैं। फ्लो चार्ट, तो फ्लो चार्ट कुछ नहीं है, फ्लो चार्ट इज जस्ट कि एक रिप्रेजेंटेशन है, एक
पिक्चर के थ्रू हम रिप्रेजेंट करते हैं हमारे प्रॉब्लम के सोल्यूशन के अप्रोचेस को। और इसमें यूज़ होते हैं बहुत सारे कंपोनेंट्स, जो कि बहुत ही सारे यूज़ होंगे हमारे पास। कंपोनेंट्स का यहाँ पे बहुत ज़्यादा काम है। अब इन कंपोनेंट्स और इन कंपोनेंट्स के अलग अलग पार्ट एंड टाइप्स हैं, तो वो थोड़ा सा मैं समझाने की कोशिश करता हूँ कि वो क्या क्या हैं, क्या क्या कंपोनेंट या क्या क्या चीज़ें यहाँ पे यूज़ हो रही हैं। तो सबसे पहली जो चीज़ यूज़ होती है वो यूज़ होती है टर्मिनेटर। टर्मिनेटर्स का मतलब क्या है? टर्मिनेटर्स कंपोनेंट का एक पार्ट है टर्मिनेटर, कि टर्मिनेटर क्या होता है और वो किस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो टर्मिनेटर ड्रॉ करना होगा मुझे, एक मिनट। ये है हमारा टर्मिनेटर। यहाँ पे जिस जो भी कुछ होगा, जैसे फॉर एग्जांपल अगर स्टार्ट है तो स्टार्ट, एंड है तो एंड, हम लिख देते हैं। स्टार्ट या एंड को हम इस चीज़ से रिप्रेजेंट करते हैं। कभी भी अगर हमें कोई चीज़ स्टार्ट करनी होगी हमारा प्रोग्राम, तो वो उसको रिप्रेजेंट करने का ये तरीका है, स्टार्ट और एंड टर्मिनेटर्स में। अब आगे देखते हैं कि आगे क्या चीज़ है। So the next thing is input slash आउटपुट। इनपुट आउटपुट क्या होता है, उसे किस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है? तो इनपुट आउटपुट को रिप्रेजेंट करने का तरीका जो है वो कुछ ऐसा है। कुछ नहीं, जिस तरह से एक नॉर्मल तो ये है हमारा इनपुट आउटपुट, जहाँ पे अगर हमें कुछ भी इनपुट लेना होगा तो हम उसको वहाँ पे यूज़ करेंगे इनपुट आउटपुट के लिए। एक पैरेललोग्राम लाइक स्ट्रक्चर यहाँ पे हमें बनाना होगा। उसके बाद नेक्स्ट चीज़ जो हमें चाहिए होगी वो है प्रोसेसर, या फिर प्रोसेसर नहीं, सॉरी, प्रोसेस। कि अगर कोई चीज़ कैलकुलेट या फिर प्रोसेस हो रही है तो उसको किस तरह लिखेंगे। तो उसको लिखने के लिए कुछ नहीं, एक नॉर्मल सा एक रेक्टेंगल लाइक शेप, शार्प रेक्टेंगल को यूज़ करते हैं हम लोग फॉर प्रोसेस। एंड उसके बाद फिर आता है हमारा अगला, डिसीजन लेने के लिए। अगर कोई कंडीशनल स्टेटमेंट है तो वहाँ डिसीजन के लिए काम आता है डिसीजन मेकर। डिसीजन मेकिंग इस कंपोनेंट का नाम है। और ये रिप्रेजेंट होता है रोम्बस की तरह। जो कोई भी हमारे पास डिसीजन, जहाँ पे हमें कुछ चीज़ें चेक करनी होंगी, तो उसके लिए यहाँ पे यूज़ किया जाता है। यहाँ पे फॉर एग्जांपल इज यू इक्वल टू ज़ीरो। अब इसके बाद फिर इसमें जो अप्रोचेस या फिर जो सॉल्यूशंस आएंगे, ये भी दो ही आते हैं, आइदर इट्स यस और इट्स नो। या तो ये यस होगा या तो ये नो होगा।
तो यही दो अप्रोचेस हैं या फिर यही दो सॉल्यूशंस जो कि डिसीजन मेकिंग अपने से देता है। इसके बाद एक और चीज़ जो बनती है वो है कि एरोज। इनका बेसिकली कोई काम नहीं, इनका काम बस ये है कि जो मतलब रिप्रेजेंट करने के लिए कि ये दिखाते हैं कि कौन से किस तरफ की तरफ हम जा रहे हैं। आई मीन डायरेक्शन के लिए यूज़ होता है कि यहाँ से आगे फ्लो किस तरफ मूव करेगा, हमारा जो फ्लो चार्ट है उसका फ्लो अब किस तरफ मूव करेगा, इसको बताने के लिए काम आता है एरोज। उसके बाद फिर जो लास्ट चीज़ जो कि इम्पोर्टेंट है वो है कनेक्टर्स। इसका काम फॉर लूप वगैरह जब हम यूज़ करेंगे तो वहाँ पे आएगा जहाँ पे लूपिंग होगी और चीज़ों को यूज़ में लिया जाएगा। अब इसके कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं किस तरह से ये चल रहा है, मीन्स हाउ इट्स वर्किंग। तो इसके लिए फॉर एग्जांपल अगर हमें दो नंबर के अगर हमें वो निकालने हैं, सम निकालना है, ये हमारा छोटा सा काम है। और इसके लिए क्या फ्लो चार्ट या फिर क्या फ्लो चार्ट बनेगा। तो सबसे पहले तो इसको करने के लिए सबसे पहले टर्मिनेटर यूज़ होगा जहाँ पे हम चीज़ों को स्टार्ट करेंगे। ये यहाँ पे जो फ्लो है वो स्टार्ट होगा, आई मीन जो प्रोग्राम है वो स्टार्ट होगा। उसके बाद स्टार्ट होने के बाद जैसा कि हमें पता है कि ये फिर टर्मिनेटर स्टार्ट हो गया, हमारा प्रोग्राम स्टार्ट हो गया। अब जो नेक्स्ट टास्क है वो है कि हमें रीड करना। मान लो हमारे पास दो नंबर्स गिवन है ए एंड बी। फॉर एग्जांपल हमारे पास दो नंबर्स हैं इक्वल टू 5 एंड बी इक्वल टू 10। इन्हें हमें ऐड करना, 20 ले लेते हैं, 10 क्यों। ओके। तो अब हमें ये करना है कि हमने स्टार्ट कर दिया। अब हमारा जो नेक्स्ट टास्क है वो है इनपुट लेने का। तो इनपुट और आउटपुट दोनों के लिए इनपुट आउटपुट वाला कंपोनेंट यूज़ होगा। इसका काम है कि जो कोई भी हमारा ये कोड है इसको इनपुट लेने का। तो इनपुट लेने के लिए हम यूज़ करते हैं पैरेललोग्राम का। इसका काम है ये रीड करेगा ए एंड बी को। अब हमारे पास इनपुट हो चुका है, अब आगे मूव करेगा। अब जैसे कि अब इसका हमें करना क्या है, इसका हमें सम करना है। सम इक्वल टू ए प्लस बी, ये टास्क है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो टास्क है ये एक प्रोसेस है। तो प्रोसेस के लिए मैंने पहले ही बताया था कि प्रोसेस की चीज़ों को हम डालते हैं एक रेक्टेंगल शेप में रिप्रेजेंट करने के लिए।
हमारा जो अगला टास्क था सम वाला वो हो गया, जो कि प्रोसेस था। अब फिर से वापस से हमारा जो टास्क है वो है कि इसको हमें, मतलब यहाँ पे हमने इनपुट ले लिया, यहाँ हमने प्रोसेस कर लिया, अब इसे हमें प्रिंट आउट करना है। प्रिंट आउट के लिए वापस से हमें एक रेडियोग्राम बनाना होगा। और यहाँ पे क्या होगा, प्रिंट हो जाएगा हमारा स्टेटमेंट, प्रिंट हो जाएगा हमारा सम। इसके बाद फिर जो नेक्स्ट चीज़ है उसको, अब इस टास्क को एंड करना है। जो नेक्स्ट काम है कि इसे एंड करना है। मैं नीचे नहीं खींच रहा हूँ, ओके नीचे खींच देता हूँ, क्या फ़र्क पड़ता है। फाइनली वापस से हमारा टर्मिनेटर चलेगा, जिसका काम होगा कि स्टेटमेंट को एंड कर देने का काम है यहाँ पे अब। तो ये तुमने देख लिया कि किस तरह से फ्लो चार्ट बनाते हैं और सम ऑफ टू नंबर्स, दो नंबर के सम के लिए किस तरह से फ्लो चार्ट बनता है और किस तरह से काम करता है ये। अब तुम कहोगे कि भैया फ्लो चार्ट तो ठीक है, लेकिन एक टर्म और यूज़ की थी और फ्लो चार्ट समझ में भी आ गया, और बाकी हम आगे चीज़ों को देख लेंगे कि सूडो कोड क्या चीज़ है और सूडो कोड में किस तरह से चीज़ें चलती हैं। अब नए टॉपिक पे आते हैं जो कि सूडो कोड है हमारा। तो सूडो कोड, तो सूडो कोड जो टॉपिक है, सूडो मतलब है कि नथिंग, इट्स काइंड ऑफ नथिंग का मतलब कि एक वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग है जो कि जेनेरिक तरीका है लिखने का, क्योंकि सब चीज़ें हर एक जगहों पे एक तरीके से लिखी जाती हैं। तो एक जेनरिक वे ऑफ राइटिंग है, जब कहीं पे भी एक, फॉर एग्जांपल हम रफली हम कोई चीज़ कर रहे होते हैं, तो ये सूडो कोड का मतलब है कि एक ऐसा कोड जो कि शायद कहीं चलेगा नहीं किसी भी कोड में, लेकिन एक रफ वर्क की तरह से हम इसको रफ अप्रोच की तरह से हम यूज़ कर सकते हैं। अब फॉर एग्जांपल हमारा सेम ही जो टास्क था वही हमें करना है कि हमें सम करना है, सम ऑफ टू नंबर, यही काम है। अब इसको करने के लिए क्या क्या चीज़ें हैं। सबसे पहले हमें क्या करना होगा, सबसे पहले हमें क्या कहते हैं, रीड करना होगा जो नंबर्स हैं उन्हें। रीड ए एंड बी। उसके बाद क्या है, उसके बाद फिर हमें सम नाम के एक वेरिएबल में ए प्लस बी कराना है। उसके बाद क्या है, उसके बाद फिर हमें प्रिंट कर देना है, प्रिंट सम, और हमारे टास्क हो गए कंप्लीट। तो ये जो एक सूडो कोड या फिर एक लेम भाषा में जो चीज़ लिखी हुई है, इसी को हम सूडो, अब ये भी एक सूडो कोड है। और एक तरीका और हो सकता है, ये भी एक सूडो कोड हो सकता है।
तो इसमें कोई भी तरीका ऐसे डिफाइंड नहीं है। एक और तरीका मैं दिखाता हूँ इसमें। फॉर एग्जांपल, अब किसी के लिखने का तरीका कुछ होगा, किसी के लिखने का तरीका कुछ होगा, तो अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग लिखने का तरीका है। फॉर एग्जांपल, वो क्या करता है, वो पहले रीड करता है ए को, फिर वो रीड करता है बी को, उसके बाद फिर वो लेट करता है कि सम इक्वल टू ज़ीरो, उसके बाद फिर वो करता है कि सम इक्वल टू ए प्लस बी, कैसे प्रिंट करता है वो सम को। तो एक अप्रोच ये भी हो सकता है, दोनों ही अप्रोचेस सही है और लिखने का अपना अपना तरीका है। कहीं कहीं पे हम सिंटैक्स के थ्रू भी हम लिखने की कोशिश करते हैं। अब वो सिंटैक्स के थ्रू और उसको भी सूडो कोड ही कह देते हैं, वो भी तरीका दिखा देता हूँ। फॉर एग्जांपल, int a equal to 5, int b equal to 20, int sum equal to a plus b, फिर int sum, और ख़त्म। एक ये भी तरीका है, एक ये भी अप्रोच है। तो अप्रोच कोई भी लो, फाइनली जो काम है कि हमारा सूडो कोड रन हो जाना चाहिए या फिर चल जाना चाहिए। ओके, थैंक यू फॉर स्टे ट्यून इन दिस क्लास।